अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम उमेरा तारिक। चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर हम स्टडी कर रहे हैं, जिसका आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ने किया था। 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था और उसमें ये पता चला था कि जो न्यूट्रॉन है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है जिसका जो मैस है वो प्रोटॉन के करीब होता है, क्लोज टू प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन जो है वो एटम के अंदर न्यूक्लियस में मौजूद होता है और साथ में प्रोटॉन भी न्यूक्लियस में ही मौजूद होते हैं। इस डायग्राम में आप ये क्लियरली देख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट इसका ये है कि एक रेडियो एक्टिव सोर्स के ज़रिए अल्फ़ा पार्टिकल्स को बेरिलियम टारगेट के ऊपर हीट करवाया गया। उसमें से रेडिएशंस इवॉल्व हुई। उन रेडिएशंस का जो चार्ज है वो मालूम किया गया चार्ज डिटेक्टर के ज़रिए। तो पता ये चला कि उन रेडिएशन के ऊपर कोई चार्ज नहीं था। यहाँ से इसका नाम जो है वो न्यूट्रॉन रख दिया गया, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होती हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रॉन में हम इक्वेशन देख सकते हैं कि हीलियम और बेरिलियम का आपस में जब रिएक्शन करवाया गया तो ये कार्बन और न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गई हैं। यानी कि हीलियम और बेरिलियम ने रिएक्शन के बाद रीअरेंज करने पर एक जो न्यू एलिमेंट बना है वो हमारे पास कार्बन है और दूसरी हमारे पास न्यूट्रॉन एमिट हुए हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन में सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ये आयोनाइज नहीं कर सकती गैसेस को। न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन रेज में ये एबिलिटी नहीं होती कि ये गैसेस को आयोनाइज कर सकें। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि ये जो फ्री न्यूट्रॉन होते हैं ये अपने आप को कन्वर्ट कर देते हैं फर्दर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। एक तो ये अपने आप को प्रोटॉन में, दूसरा हमें प्रोडक्ट मिलता है इलेक्ट्रॉन और थर्ड हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो है एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रॉन की एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ये पेनिट्रेशन पावर इनकी बहुत हाई होती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो उनकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो कम है, बीटा रेज़ की उससे ज़्यादा है, गैमा रेज़ की एंड एक्स रेज़ की पेनिट्रेशन पावर ऑलमोस्ट इक्वल है और जो न्यूट्रॉन रेज़ हैं इनकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा है। ये किसी भी बॉडी में हाईली पेनिट्रेट कर जाती हैं। बायोलॉजिकल एक्टिविटी इनकी ये है कि ये कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि न्यूट्रॉन बीम के ज़रिए कैंसर यानी कि ट्यूमर को ख़त्म किया जा सकता है, उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। एक क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम्स में भी और वैसे भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन फास्ट न्यूट्रॉन एंड स्लो न्यूट्रॉन। इन दोनों को हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। फास्ट न्यूट्रॉन ऐसे न्यूट्रॉन्स होते हैं जो कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के साथ ट्रैवल करते हैं। When neutrons travel with an energy 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, they are called fast neutrons. स्लो न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? जब न्यूट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से बिलो के साथ ट्रैवल करते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं? स्लो न्यूट्रॉन्स। When neutrons travel with energy below 1 electron volt are called slow neutrons. जो स्लो न्यूट्रॉन्स होते हैं ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं फास्ट न्यूट्रॉन्स की निस्बत। ज़्यादा अहम जो फिशन रिएक्शंस हैं उनमें स्लो जो हैं वो न्यूट्रॉन्स को यूज़ किया जाता है। स्लो न्यूट्रॉन्स आर यूजुअली मोर इफ़ेक्टिव देन फास्ट वंस फॉर द फिशन पर्पसेस। जो न्यूट्रॉन रेडिएशंस हैं उनसे न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाए जा सकते हैं। जैसा कि फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन आप देख सकते हैं जो कि है न्यूट्रॉन कैन इजेक्ट अल्फ़ा पार्टिकल फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन एंड प्रोड्यूस बोरॉन। तो आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का रिएक्शन जब न्यूट्रॉन के साथ करवाया गया तो रीअरेंजमेंट के बाद बोरॉन और अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं वो प्रोडक्ट में हमें ऑब्टेन हो रहे हैं। सेकेंड न्यूक्लियर रिएक्शन ये है कि स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस गैमा रेडिएशंस ऑन स्ट्राइकिंग ऑन कॉपर मेटल। जब न्यूट्रॉन को कॉपर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो कॉपर 66 प्लस गैमा रेडिएशंस मिलती हैं और सेकंड में ये जो कॉपर है ये अपने आप को जिंक में और कन्वर्ट कर लेता है और साथ में एक इलेक्ट्रॉन इवॉल्व होता है। शॉर्ट क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आज का हमने टॉपिक पढ़ा है वो ये है। क्वेश्चन नंबर 1, गिव एनी 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन्स।
वो आप इजीली बता सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन स्लो एंड फास्ट न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट, राइट डाउन द न्यूक्लियर रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड in the conversion of copper into zinc. Question number 4, write balanced equations for any two nuclear reactions. And question number 5 is how does a free neutron decay? फ्री न्यूट्रॉन जो है वो कैसे डिके करता है। अभी हमने इन सब से रिलेटेड सारे का सारा मटेरियल स्टडी कर लिया है। थैंक यू सो मच।